वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। रात के अंधेरे में अक्सर कुछ चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिन के उजाले में दिखती हैं। ये बात वीर को तब समझ आई जब वह अपने नए किराए के मकान में रहने आया। वीर एक फ्रीलांस लेखक था जिसे अकेलापन पसंद था। शहरी भीड़-भाड़ से दूर एक शांत इलाके में एक पुराना मकान किराए पर मिल गया। मकान 2 मंजिला था। नीचे एक बुजुर्ग चौकीदार और ऊपर वीर का कमरा। पहली रात सब सामान्य रहा। वीर ने खिड़की खोली और बाहर की ठंडी हवा को महसूस किया। खिड़की से एक पुराना बगीचा दिखाई देता था जिसमें टूटी-फूटी झूले और सूखे पेड़ थे। लेकिन दूसरी रात एक अजीब बात हुई। जब वीर खिड़की बंद करने गया, उसने देखा कि बगीचे में किसी की परछाई है। शायद कोई बच्चा होगा, उसने सोचा और खिड़की बंद कर दी। अगली रात वही परछाई फिर दिखी, ठीक उसी जगह। अब की बार वह हल्की सी हिलती हुई दिख रही थी, जैसे किसी ने उसे देखा हो और वह छिपने की कोशिश कर रही हो। परछाई का दिखना अब रोज का सिलसिला बन गया। एक रात वीर ने ध्यान दिया कि जब भी वह खिड़की के पास जाता, परछाई थोड़ी और पास आ जाती। सुबह होते ही उसने चौकीदार रामू काका से पूछा, काका, इस बगीचे में रात को कोई आता है क्या? रामू काका ने चौंक कर उसकी ओर देखा और बोला, बाबूजी, रात को तो वहां कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि उस बगीचे में कुछ ठीक नहीं है। वीर हंस पड़ा। काका, आप भी अंधविश्वासी हो गए हैं। रात को वीर ने एक निर्णय लिया। उसने कैमरा सेट किया जो खिड़की की ओर रिकॉर्ड करता रहे। अगली सुबह उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। उसमें एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे बगीचे से खिड़की की ओर बढ़ रही थी। लेकिन सबसे डरावना हिस्सा यह था कि वह आकृति इंसानी आकार की तो थी, मगर उसके पैर जमीन से ऊपर थे। वीर सिहर उठा। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। उसी शाम वह पास की लाइब्रेरी गया और इलाके के इतिहास पर कुछ किताबें और अखबारों की कटिंग्स खोजने लगा। आखिरकार उसे एक पुरानी रिपोर्ट मिली। 20 साल पहले इसी मकान में एक परिवार रहता था। उस परिवार की बेटी रिया खेलने के लिए बगीचे में गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। लोग कहते थे उसे किसी ने खिड़की से आखिरी बार देखा था, लेकिन खिड़की अंदर से बंद थी। वीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ध्यान दिया कि उस रिपोर्ट में जो खिड़की थी वह वही थी जो उसके कमरे में थी। अब रातें डरावनी होती जा रही थीं। खिड़की के बाहर की परछाई अब और साफ दिखने लगी थी। उसकी आकृति छोटी थी, मानो किसी बच्चे की, और उसका चेहरा, वो तो जैसे धुंध में लिपटा हुआ था। एक रात वीर ने फैसला किया कि वह खिड़की से बाहर जाकर देखेगा। उसने अपने कैमरे, टॉर्च और एक डिक्शनरी जैसा मोटा डंडा लिया और धीरे से सीढ़ियों से नीचे उतरा। बगीचा सन्नाटा था। हवा में कुछ सड़ांध जैसी महक थी। वीर ने टॉर्च जलाई और उसी जगह पर रोशनी डाली जहां वो परछाई अक्सर दिखती थी। वहां कुछ नहीं था। जैसे ही उसने टॉर्च नीचे की, अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम लिया, वीर। उसकी सांस थम गई। वो पीछे मुड़ा। कोई नहीं था, मगर फिर झूले की आवाज आई, चूंचा चूंचा। झूला अपने आप हिल रहा था। वीर ने धीरे से पास जाकर देखा। झूले पर एक गुड़िया थी, धूल से भरी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। और अचानक झूले के नीचे एक जोड़ी छोटी सी पांव की छाप दिखी जो धीरे धीरे मिटती जा रही थी। वीर डर के मारे दौड़ता हुआ ऊपर अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात उसने खिड़की बंद कर दी, पर नींद नहीं आई। सुबह होते ही वह मकान खाली करके चला गया। कहानी का अंत नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ महीनों बाद एक नया किराएदार वहां आया और पहली ही रात उसने चौकीदार से पूछा, काका, ये खिड़की के पास बगीचे में कोई बच्ची खेलती है क्या? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं